हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन किया था। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के क्लास में हम लोग nth टर्म को सीखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी को सीखेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में nth टर्म का क्वेश्चन ज्यादा आता है, विशेष तौर पर nth टर्म के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और सम ऑफ nth टर्म, यही दो एक्सरसाइज हमारा जो होगा अभी 5.2 और 5.3, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्या सीखना है? nth टर्म। तो आज का क्लास प्यारे बच्चों हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी के ऊपर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयार हैं तो कमर को कस लीजिए, कॉपी किताब अपने सामने रख लीजिए, बोर्ड और टेबल अपने पास रखिए और बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को प्यारे बच्चों शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि हमारे पास कोई एपी रहता था। तो एपी क्या होती है? एपी सर वो होती है जिसकी डिफरेंस सेम होती है। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि एपी व्हाट इज एन एपी? एपी सर जिसका डिफरेंस, जिस नंबर सीरीज का डिफरेंस सर कॉमन हो वो एपी होता है। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था। आज हमें सीखना है nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। सर nth टर्म है क्या? मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। nth टर्म क्या है? ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं, आपके पास कोई नंबर है 4, 4 के बाद प्यारे बच्चों 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 14। ध्यान देते जाना, इसी तरह करते 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 आगे बढ़ेगा। सर ये एपी में है क्या? हाँ सर ये एपी में। सर कैसे पता करें एपी में? एपी में पता करने के लिए सबसे पहले इस दोनों के बीच का डिफरेंस को देखिए। ये A2 माइनस A1 3 का डिफरेंस है सर। A2 माइनस A1 सर 3 का डिफरेंस है। A2 माइनस A1 सर A2 ही काहे बोल रहा है, हम मान ले रहे हैं, मतलब A3 में A2 को माइनस कर दो 3, A4 में A3 को माइनस कर दो, 13 में 10 क्या 3, 14 में 14 है लिखो, 16 लिखो, 16 में 13 को माइनस करो क्या बचेगा 3। तो हमारा ये क्या बन गया? हमारा ये एपी बन गया। एपी होने के लिए क्या चाहिए? डिफरेंस कॉमन चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब अगर चीजों को समझा जाए तो ये तुम्हारा कौन से नंबर पर है? सर ये पहले नंबर पर है। ये तुम्हारा कौन से नंबर पर है जी? ये दूसरे नंबर पर है सर। ये कौन सा टर्म है? ये तीसरा टर्म है। ये कौन सा टर्म है? ये चौथा टर्म है। ये कौन सा टर्म है? ये पांचवा टर्म है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपसे अगर पांचवा के बाद छठा टर्म पूछूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं आपसे छठा टर्म पूछूं तो आप क्या बोलिएगा? सर छठा टर्म जो होगा वो 19 होगा। ठीक। अगर मैं आपसे सातवां टर्म पूछूं तो सर सातवां टर्म 19 3 22 सर 22 होगा। इसी तरह करते 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 nth टर्म भी होगा कुछ ना कुछ, nth टर्म भी कुछ ना कुछ होगा, nth टर्म भी कुछ ना कुछ होगा, nth टर्म भी कुछ ना कुछ होगा। हाँ या ना प्यारे बच्चों? जी सर, nth टर्म भी कुछ ना कुछ होगा। तो यही जो वैल्यू होता है वही an कहलाता है। मतलब an है क्या एक्चुअली में? सर nth टर्म मतलब हमारे पास कोई नंबर ऑफ सीरीज है, हमारे पास कोई नंबर ऑफ सीरीज है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है वो आपको nth टर्म को दिखाता है। सर इसकी उपयोगिता क्या है? हाउ इट्स वर्क, इसके हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाएगा चौथा टर्म, आपको दे दिया जाएगा दूसरा टर्म, आपको तीसरा, आपको चौथा, आपको पांचवा, इस तरह का दे दिया जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि 10वां टर्म निकालिए। तो क्या आप बार बार प्लस करिएगा? 4 में 3 जोड़ना, 7 में 3 जोड़ना, 10 में 3 जोड़ना, 13 फिर 16 फिर 19 फिर 22 ऐसे ऐसे जोड़िएगा क्या? नहीं प्यारे बच्चों, इसको जोड़ना नहीं है। तो उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करता है? हमारा काम करता है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या काम करता है? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म क्या है आपको थोड़ी सी समझ हुई होगी। nth टर्म क्या है? ये पहला टर्म हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसी तरह करते 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 nth टर्म कुछ ना कुछ होगा। तो उस nth टर्म का कोई ना कोई वैल्यू होगा,
उस nth टर्म का कोई ना कोई वैल्यू होगा, उस nth टर्म का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो कौन सा वैल्यू है, an है, वो कौन सा वैल्यू an है, तो nth टर्म पर कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो उसी तरह अगर हमें बोल दिया जाए कि नौवा कौन सा है, तो नौवा मेरे को पता है क्या, नहीं पता, तो हम लोग an मान लेंगे, उसको an मान लेंगे, जहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 9 है। अगर हमें बोल दिया जाए इसी तरह करते करते 15वां नंबर A15, बताइए क्या होगा, तो A15 पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ना प्यारे बच्चों, A15 पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगा। हम उस वैल्यू को an मान लेते हैं, जहां पर n का वैल्यू क्या है, 15 है, तो n का वैल्यू 15 है, n का वैल्यू 15 है, तो n के वैल्यू 15 पर वो कौन सा नंबर है, n का जो वैल्यू 15 है, मतलब 15वां टर्म पर कौन सा वैल्यू है, कौन सा नंबर है, यही सवाल है आपका। तो इसी तरह से हम लोग एक एक चीजों को करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि 15वां नंबर, मैंने पूछा 9वां नंबर, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं। आइए एक एक चीजों को और गंभीरता से लेते हुए चीजों को सीखते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, तो मैंने अभी आपके सामने एक एपी लिखा था, उस एपी को चेंज करता हूँ, 5 9 13 17 डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिए, ये आपका कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। इसी तरह करते करते nth टर्म भी कोई ना कोई होगा। तो nth टर्म जो भी होगा प्यारे बच्चों, nth टर्म जो भी होगा, वो उसको हम लोग यहाँ पर उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा। चौथा का अगर 17 वैल्यू है, तीसरा टर्म का अगर 13 वैल्यू है, दूसरा टर्म का अगर 9 है, पहला टर्म का अगर 5 है, तो nth टर्म का भी कोई ना कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो उसको मान लिया जाए an वैल्यू। क्या वैल्यू है, an वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों, अगर an कोई वैल्यू है, तो an का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है nth टर्म का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो anth टर्म का फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर a आपका क्या है, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है, a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। चलिए ठीक है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। चलिए ठीक है, और d जहां पर क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। d क्या है प्यारे बच्चों, d आपका है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहां तक हमने अभी तक किया। ये जो है हमारा काफी विशेष तौर पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला नंबर पर 5वां टर्म है, दूसरा नंबर पर 9th है, तीसरा नंबर पर 13 है, चौथा नंबर पर 17 है, तो उसी तरह करते 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 चौथा नंबर तक ही मैंने लिखा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए 15वां नंबर पर, 15th नंबर पर, कौन से नंबर पर, 15th नंबर पर कौन सा, 15th नंबर या जो 15th टर्म है, 15th नंबर पर कौन सा टर्म। जैसे पहला नंबर पर 5 है, दूसरा नंबर पर 9th है, तीसरा नंबर पर 13 है, 14 चौथे नंबर पर 17 है। उसी तरह करते करते 15th नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ना प्यारे बच्चों। ये सब 15th नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो 15th नंबर पर जो भी वैल्यू होगा हमें उसको क्या मान लेना पड़ेगा, an मान लेना पड़ेगा। तो 15th नंबर पर जो भी वैल्यू होगा उसको जब हम an मानेंगे, तो an इज इक्वल टू वट, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a हमारा क्या है, a हमारा 5 है, ठीक, प्लस हम लोग कौन से टर्म को निकाल रहे हैं, सर हम लोग 15th टर्म को निकाल रहे थे, 15 माइनस वन इंटू डिफरेंस देखिए तो प्यारे बच्चों, 9 में 5 गया 4, 13 में 9 गया 4, 17 में 13 गया 4, तो सर सभी के बीच का डिफरेंस जो है कॉमन है, जो कि 4। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमारे पास अगर मैं पूछ रहा हूँ 15th नंबर पर कौन सा वैल्यू है, तो 15th नंबर पर 5 प्लस 15 में गया 14, 14 इंटू फोर, 14 इंटू फोर क्या होता है प्यारे बच्चों, 14 इंटू फोर जो होता है, 4 4 जा 16, 56, 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 61, क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया प्यारे बच्चों वो 61। मतलब हम लोग अगर चले A1 5 है, A2 9 है, A3 13 है, A4 17 है, तो इसी तरह करते 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 A15 पर जो वैल्यू होगा वो 61। अगर प्यारे बच्चों हमसे पूछा जाए कि और बताइए, आप बता दीजिए A50
50वां नंबर जो होगा 50th टर्म पर कौन सा वैल्यू होगा? 50वां टर्म। तो अगर प्यारे बच्चों 50वां टर्म की मैं चर्चा करूं तो ए 50 होगा। ए 50 मतलब एन का वैल्यू क्या है? 50वां नंबर है। एन का वैल्यू क्या है? 50वां है। एन का वैल्यू क्या है? 50वां है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ए प्लस एन का जगह पर क्या पुट करेंगे? 50 पुट करेंगे। 50 माइनस 1 इंटू डी। डी प्यारे बच्चों, डी हमारा 4 है और ए हमारा क्या है? ए देखिए तो प्यारे बच्चों ए आपका 5 है। तो ए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 49, 49 इंटू 4, 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 196, 196 प्लस 5, 196 और 5 को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50वां टर्म है, ये जो 50वां टर्म है हमारा, वो क्या है? 205 है। मतलब अगर हम A1 को 5 रखे हैं, A2 को 9 है, A3 13 है, A4 7 है, तो मेरा इसी तरह करते 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 मेरा जो 15वां टर्म होगा वो क्या होगा? 61 होगा। और उसी तरह करते करते आगे जब बढ़ेंगे तो 50वां टर्म जो होगा मेरा वो 205 होगा। इसी तरह आपसे जितने भी वैल्यू पूछे जाएंगे आप उसको बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमारा अंदाजा क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में या एनसीईआरटी हमसे पूछ। क्योंकि देखिए बच्चा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D is the common difference, an is the nth term of NP। an क्या है? nth term है AP का। मतलब प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आपके पास एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें A का वैल्यू आपको दिया गया है। A का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू प्यारे बच्चों 3 है, n का वैल्यू 8 है। पहला नंबर देखिएगा, फर्स्ट का पहला नंबर। अब अगर आप लोग बुक खोल के रखे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास A का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 8 है, AN निकालना है। प्यारे बच्चों, हमने AN का फॉर्मूला क्या पढ़ा? अभी AN का फॉर्मूला पढ़ा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा। हाँ या ना? पढ़ा सर? मेरे पढ़े कि नहीं रे? हाँ पढ़े। चलो, A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू 7 है, 7 प्लस N क्या है? N 8 है, 8 माइनस 1। और D का वैल्यू क्या है? D का वैल्यू 3 है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 21। 21 और प्लस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ तक चीजों को देख रहे हैं। अब और आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, सेकंड नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन हमने कर लिया, फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर प्यारे बच्चों ध्यान देते जाना है। ए हमारा क्या है? ए हमारा माइनस का 18 है। चलिए ठीक है। डी हमारा नहीं पता, डी मेरे को निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एन का वैल्यू मेरे को पता है, एन का वैल्यू 10 है। चलिए और भी बहुत बढ़िया बात है। एन का वैल्यू क्या है? 10 है। और ए एन का वैल्यू क्या दिया गया है मुझे? ए एन का वैल्यू 0 दिया गया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ए एन का वैल्यू क्या दिया गया? 0 दिया गया। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक ए एन का फॉर्मूला ही पढ़ा। ए एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है। जी सर, यही पढ़ा है हमने। ए एन हमें गिवन है, ए एन का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 0 दिया गया है। ए हमें गिवन है, माइनस का 18 है हमारे पास। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्लस एन क्या है प्यारे बच्चों? 10 है, 10 माइनस 1। और डी मेरे को क्या करना है? निकालना है। चलिए बहुत बड़ी बात है। माइनस का 18 प्यारे बच्चों इधर आके प्लस का हो जाएगा और 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 18 ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात। इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू 9, 9 का डी, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 9 2 जा 18। तो डी का प्यारे बच्चों, डी का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि एपी में nth टर्म निकालना बड़ा आसान है। nth टर्म निकालना आसान है कि an का वैल्यू पुट करिए और उससे आपको जो भी बोल दे, d बोल दे, n बोल दे, a बोल दे, आप निकाल सकते हैं, पहला टर्म तक निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं और कर ही रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा,
फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपके पास ए नहीं दिया गया, ए का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। डी का वैल्यू -3 है, अच्छा चलिए बहुत बड़ी बात है। एन का वैल्यू 18 दिया गया है, अच्छा चलिए। और ए एन का वैल्यू प्यारे बच्चों, ए एन का वैल्यू प्यारे बच्चों -5 दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू -5 दिया हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं ए एन ए डी एन फलना चिलना, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, समझो पहले बातों को। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए प्यारे बच्चों, पहली बात, अगर आ रहे हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाइए। दूसरी चीज सब्सक्राइबर कम देखकर, एक मिनट प्यारे बच्चों, सब्सक्राइबर कम देखकर अंदाजा मत लगाइएगा वीडियो का कि सब्सक्राइबर कम है तो ये हवाबाजी करने आया, गलत बात। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो बच्चे कम आते हैं, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो बच्चे जो भी आए पूरा वीडियो को एक बार देखिए। जो स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण ऑडियंस रिटेंशन थोड़ा कम होता है, लेकिन क्या करिएगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या नहीं पढ़िएगा? अगर स्मार्ट बोर्ड से बढ़िया आपको ना पढ़ा दूं तो फिर बताइएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू मेरे को पता है, क्या दिया गया? -5 दिया गया। एक मेरे को निकालना है, अच्छा। एन मेरे पास 18 है, चलिए बहुत बड़ी बात है। 18 माइनस वन इंटू डी, डी मेरे पास क्या है? -3। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन 17, 17 इंटू -3, यही है। 17 3 जा 3 7 जा 21 -50 ए, देख लीजिए 17 51, 17 3 51 प्लस माइनस 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 का 51 प्यारे बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। ध्यान देते जाना एक एक चीज को, माइनस का 51 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो -5 प्लस का 51 इज इक्वल टू ए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 51 में 5 जाएगा, 46 बचेगा। बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन में कोई किसी भी तरह का दम नहीं है। बस आप लोग, अगर आप लोगों को वैल्यू इधर उधर करने आता है तो आप लोग सवालों को आराम आराम से बना लेंगे। अगर नहीं आता है प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं कहता हूँ। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सब सवाल समझ में आया हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, सब क्वेश्चन अगर मैं ही करा दूं तो आप लोग क्या करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और अपने से कुछ करिएगा तब आपका नॉलेज, आपका स्किल खुलेगी दोस्तों। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का चूज बोल रहा है करने के लिए करेक्ट ऑप्शन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ एपी इज, मतलब पूछ रहा है 30 टर्म पूछ रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है। आपके पास एपी दिया गया है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, ये एपी है आपके पास। आपसे पूछ रहा है 30वां टर्म बताइए। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, ए आपके पास क्या है सर? 10। अच्छा डी क्या है? डी सर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। 7 में 10 को सर माइनस करेंगे, 7 को 10 को माइनस करेंगे तो सर माइनस का 3 बचेगा। बचा जी प्यारे बच्चों? हाँ बचा, ठीक। और अच्छा चलिए, आपसे कितना नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है? आपसे 30वां टर्म पूछा जा रहा है। हम ये बोलते हैं कि ये कौन सा टर्म है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? तीसरा। इसी तरह करते 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 30वां टर्म भी कोई ना कोई आएगा। हाँ सर आएगा। 30वां टर्म को हम लोग मान लेते हैं क्या? एन टर्म। यही ना मानते हैं जी? हाँ सर मानते हैं। तो एन का वैल्यू आपके पास क्या है? 30वां टर्म है, एन का वैल्यू क्या है? 30 है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 30वां टर्म कौन सा है, ये बताइए। तो ए एन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, ए एन आपके पास
नहीं दिया गया, आपको यही निकालना है। ए आपके पास है 10 प्लस एन आपके पास क्या है 30, 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है प्यारे बच्चों, डी देखिए तो माइनस का 3 है, डी क्या है माइनस का 3 है। तो अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 माइनस इंटू 3 इंटू माइनस का 3, 3 टू जा 6 टू 27, 87 माइनस का 87। देख लीजिए 29 दिया 87 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 87 माइनस होगा तो 87 में 10 77, 77 बचेगा प्यारे बच्चों। और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो क्या लग जाएगा माइनस का साइन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 30वां टर्म होगा वो क्या होगा माइनस का 77 होगा। तो 30वां टर्म यही होगा। तो सवाल बड़ा आसान सा आता है प्यारे बच्चों। एपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एपी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर आपको दिल खोल के नंबर देता है कि आइए प्यारे बच्चों नंबर लेके जाइए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से तो प्यारे बच्चों मैं गारंटी आप लोगों को दिलाता हूं, मैं आपका एक भी क्वेश्चन एपी से बाहर पहली बात तो नहीं जाने दूंगा, और एपी से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है तो फुल मार्क्स एपी से आपको दिलवाऊंगा। बस आपको समझते जाना है चीजों को। चलिए ध्यान देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 11th टर्म बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 11th टर्म बताइए। क्या बताइए 11th टर्म, ध्यान देना 11th टर्म बताइए, ध्यान देना है पहले बच्चों। 11th टर्म निकालने के लिए आपके पास एपी होनी चाहिए। जी सर एपी होनी चाहिए। एपी आपके पास दिया गया -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डॉट 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 डॉट। ध्यान देना आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए 11th टर्म क्या होगा। 11th टर्म क्या होगा इस एपी का। 11th टर्म निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा मेरे को। 11th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ए क्या है, ए माइनस का 3 है कि नहीं है प्यारे बच्चों। जी सर ए माइनस का 3। अगर मैं डिफरेंस पूछता हूं, तो डिफरेंस आपके पास क्या है a2 माइनस का a1 है। जी सर यही a2 क्या है प्यारे बच्चों, a2 माइनस का 1/2 है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। माइनस का a1, a1 क्या है माइनस का 3, सर माइनस का 3। चलिए और भी बड़ी बात है, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं प्यारे बच्चों तो क्या होगा 2। 2 को 2 कितने बार में कट करेगा 1 बार में, 1 इंटू 1 माइनस का 1 सर प्लस 1 2 जा 2, 2 को 1 जो है 2 को 2 बार में डिवाइड करेगा 2 3 जा 6 सर, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6 बड़े वाले के साथ प्लस का साइन सर तो 5/2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। चलिए और भी बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है प्यारे बच्चों। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो मेरे पास डिफरेंस भी आ गया 5/2 का, मेरे पास ए भी आ गया -3। हमसे पूछा क्या जा रहा है 11th टर्म देखना है प्यारे बच्चों। ये कौन सा टर्म है पहला टर्म, ये कौन सा टर्म है दूसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है तीसरा टर्म है। इसी तरह करते करते चले तो प्यारे बच्चों ये कौन सा टर्म हमसे पूछा जा रहा है 11th टर्म, तो ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, इसी तरह करते 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 11th टर्म भी कोई ना कोई होगा। जी सर हम उसको an मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं an मान लेते हैं। nth टर्म ऑफ एपी इज व्हाट an, nth टर्म ऑफ एपी इज व्हाट an। यस सर an। तो an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू का d होता है। जी सर होता है। an जो है आपको निकालने बोल रहा है। a क्या है आपके पास -3 है प्लस 11th टर्म बोला जा रहा है 11 - 1 इंटू d क्या है प्यारे बच्चों d 5/2 है। चलिए -3 प्लस 11 - 1 10, 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो -3 प्लस 25, माइनस प्लस माइनस प्यारे बच्चों, माइनस प्लस माइनस 25 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा 22। बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है और ये सब कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आगे चला जाए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं तो आपका शायद मैं बताता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं शायद आपको और दिक्कतें नहीं होंगी किसी भी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं
तो शायद आपको अगर मैं समझाऊं तो आप एक बार में किसी भी क्वेश्चन को समझ जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कतें फिर नहीं होने वाली है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का, पहला नंबर क्वेश्चन का, थर्ड का फर्स्ट नंबर आपके पास 2 दिया गया है डैश 26, ठीक है, 2 डैश 26। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म जिसको हम लोग A1 या ए भी कहते हैं। ये कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अच्छा, ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। जी हाँ, यस और नो प्यारे बच्चों, यस सर, ठीक। अब अगर मेरे को बात करनी है तो सबसे पहली बात, तीसरा टर्म का वैल्यू क्या है, 26 है। मतलब अगर मेरा तीसरा टर्म मतलब n का वैल्यू 3 है तो n का जो वैल्यू 3 है उसका an का वैल्यू क्या है, 26 है। n का जो वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 तो नंबर क्या 2, n का वैल्यू 2 तो नंबर मेरे को नहीं पता, n का वैल्यू 3 है तो वैल्यू क्या है, 26 है। जान रहे बच्चा, तुम लोग इसको फटाक से बना दिया होगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो। n का जो वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 पर n का वैल्यू जो 3 है, n का जो वैल्यू 3 है उस पर an का वैल्यू क्या है सर, an का वैल्यू 26 है। तो अगर मैं बात करूं n का वैल्यू 3 है तो आपका जो an है वो an क्या है, 26 है। जी सर, हाँ जी सर। और a का वैल्यू आपके पास 2 है। तो अगर मैं an का फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जी सर। an आपके पास क्या है, an आपके पास 26 है। a आपके पास क्या है सर, a हमारे पास 2 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लस n मेरे पास क्या है, 3 है। 3 में 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मेरे को d निकालना है, अगर d पता चल जाएगा तो शायद हम ये निकाल लेंगे। प्लस का 26 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 26 का प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। 26 में 2 जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बचेगा, 24 बचेगा। 3 माइनस 1 इंटू 2, 2d। और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 इंटू 12। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। d का वैल्यू 12, तो d का जो वैल्यू 12 आ जाएगा तो हमारा वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो भी इस तरह के डब्बा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ तो आराम से ये सब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डैश 13 डैश 3, चीजों को समझेंगे। सर पिछला नंबर वाला का आप डी बता दिए हैं, वो नहीं बताए। देख पाए बच्चों, 2 डैश 26 था ना, 26। डिफरेंस मेरा कितना आया था, डिफरेंस सर मेरा आया था 12 का। डिफरेंस 12 का आया था। तो डिफरेंस इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 12 होगा। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 12 है, तो 2 और 12 जुड़ के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नंबर क्या होगा, 14। 2 में 12 जोड़े 14, 14 में 12 जोड़े 26 हो गया। तो यही हो गया और कुछ नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो बड़ा चीज है। अब इसको बताते, ध्यान देना। पहला नंबर आपके पास क्या है सर, नहीं पता। A1 क्या है, नहीं पता। ये A2 मेरे को सर पता है, 13 है। A3 क्या पता है, नहीं सर, नहीं पता। A4 पता है, जी सर, A4 पता है, 3 है। चलिए ठीक, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है और सुंदर बात है। इसी में आप लोग सब क्वेश्चन को समझने का प्रयास। n का जो वैल्यू 4 है उस पे an का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू 3 है। n का जो वैल्यू 2 है, n का जो वैल्यू 2 है उस पे an का वैल्यू क्या है सर, 13। हम लोग तो वही ना करते हैं, यहाँ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, n का नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, वो an होगा। उसी तरह कोई ना कोई वैल्यू n है, n का वैल्यू 4 है तो उस पे an का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। ठीक, तो इसकी मदद से पहले के क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। n का वैल्यू जब 4 है तो an का वैल्यू आपके पास क्या है, 3। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं an का, तो an का फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। जी सर, होगा। an आपका क्या है, अगर मैं n का वैल्यू 4 पुट करूं तो an क्या होगा, 3 होगा। 3 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू, a क्या है, a नहीं पता है सर, a प्लस 4 माइनस 1, n का वैल्यू क्या, 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। चलिए इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ध्यान देना है। अब आते हैं इधर, अब आगे बढ़े। तो मेरा जब n का वैल्यू 2 है, मेरा जब n का वैल्यू 2 है तो an का वैल्यू क्या होगा, an का वैल्यू 13 होगा। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, n का वैल्यू जब मेरा 2 है तो an का वैल्यू जो होगा, an का जो वैल्यू होगा वो 13। तो an का फॉर्मूला क्या प्यारे बच्चों, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जी सर होता है। an क्या है आपके पास, an आपके पास 13 है। 13 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों a मेरे को निकालना है, a निकालना है, प्लस n क्या है 2 है, 2 में 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और d मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा 1d। तो a प्लस d इज इक्वल टू यहाँ पर 13 आया, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ठीक है। अब मैं काम करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करता हूं। 1 एंड 2 ध्यान देना, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास a पहला नंबर इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। प्यारे बच्चों देखते जाना है, हमने इसके मदद से दो इक्वेशन को बनाया। सर आपने इक्वेशन को क्यों बनाया, प्यारे बच्चों बिना इक्वेशन बनाए हुए ना तो हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तो d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देते चलना है, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो बड़े वाले का जो साइन है वो नीचे वाले का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है माइनस में। 3 में 1 गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 1 गया, 2 बचा 2d, ठीक। यहाँ साइन चेंज, 3 में 13 गया, 3 में 13 जाएगा, 3 में 13 जाएगा, 3 में प्यारे बच्चों 13 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो d बराबर ये देखिए मल्टीप्लाई का 2 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो d का वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस का 5 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 5 आ जाएगा। अगर d का वैल्यू माइनस का 5 आया, d का वैल्यू माइनस का 5 आया, d का वैल्यू क्या आया, माइनस का 5, तो हम एक काम करते हैं, इस d का वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, इस d के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो a प्लस d का वैल्यू क्या आया, माइनस का 5 आया, इज इक्वल टू 13। a इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आया मेरा, 18 आया। डिफरेंस क्या है, 5 का, माइनस 5 का है तो 13 हो गया। 13 में 5 जाएगा, क्या बचेगा, 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। तो डिफरेंस हमारे पास जो आया -5 का, तो 18 में 13 5 बड़ा 5 13। तो इस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है। एक सवाल और करते हैं, इसका देखते हैं किस तरह से बनता है सवाल, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मैं बढ़िया क्वेश्चन को लेता हूं एक, 4th नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। माइनस का 4 डैश 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 टी डैश पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। चलिए 6 ही है, हाँ सर 6 ही है, चलिए बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये पहला नंबर क्या है, पहला नंबर सर ए माइनस का 4 है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये दूसरा नंबर पर कोई ना कोई वैल्यू है, कोई होगा, तीसरा पर कोई ना कोई वैल्यू होगा, चौथा कोई ना कोई होगा जरूर, पांचवा कोई ना कोई होगा, और छठा जो n का वैल्यू 6 है, n का जो वैल्यू 6 है, तो an का वैल्यू क्या है, 6। सर n का वैल्यू भी 6 है और an का वैल्यू भी 6 है। तो n का वैल्यू जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म 6 नंबर ऑफ टर्म पे जब जा रहे हैं, तो मेरा जो an का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और a का वैल्यू मेरे पास सर, a का वैल्यू सर मेरे पास माइनस का 4 है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां पर an जो है सर आपके पास 6 है, an जो है 6 है, और a आपके पास माइनस का 4 है, प्लस n n n n n सर 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी मेरे को निकाल लेना। अगर डी निकाल लेते तो मेरे पास सभी कुछ निकल जाएगा। माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 6 में 1 गया 5, 5 का डी, 5 जो है डी के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 5 2 जा 10। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम लोग डी का वैल्यू 2 निकाल लिए, ठीक है। डी का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, -4
और डी का वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। तो -4 + 2, -4 + 2 माइनस कर दो, -2 यहाँ का भी डिफरेंस 2 होगा, -2 + 2 0। यहाँ का भी डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, 0 + 2 2। यहाँ का भी डिफरेंस क्या होगा, 2, 2 + 2 4। यहाँ का भी डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, तो 4 + 2 6। तो हमारा वेरीफाइड है और हमारा सही है, डिफरेंस 2 आ गया, हमने निकाल लिया। क्या प्यारे बच्चों, आसान था सवाल? जी सर आसान था। चलिए बहुत बढ़िया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क। 5वां नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, डैश 38 डैश 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 माइनस का 22। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको निकालना है वैल्यू। आपको क्या करना है, निकालना है। किसका किसका वैल्यू निकालना है? पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये कौन सा टर्म है? ये सर पहला टर्म है। जी सर। ये कौन सा टर्म है? ये सर ये दूसरा टर्म है। अच्छा चलिए, ये तीसरा, ये चौथा सर, और ये पांचवा, और ये आपका छठा। आपको दिया किसका किसका वैल्यू है? आपको दूसरा का दिया गया है, आपको छठा का दिया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो सेकंड नंबर पर n का वैल्यू जब 2 है, n का वैल्यू जब 2 है, तो an का वैल्यू क्या है? an का वैल्यू 38 है। तो n का वैल्यू जब 2 है, n का वैल्यू जब 2 है, तो an का वैल्यू क्या होता है? 38 होता है। an का वैल्यू क्या होता है? 38 होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो इसकी मदद से एक इक्वेशन को बनाया जाए, क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए हुए ना तो आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपके पास a का वैल्यू नहीं दिया गया है और d का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगर मैं an की बात करूं, an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। चलिए ठीक है, n आपका क्या है? 2 है, an आपका 38 है, तो an का वैल्यू हमने क्या लिखा? 38 लिखा। a का वैल्यू, प्यारे बच्चों ध्यान देना, a का वैल्यू नहीं पता है मेरे को। n का वैल्यू क्या है? 2। 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में n की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे, 1 बचेगा, और 1 × d 1d। क्या मेरे बातों से आप सहमत है? जी सर सहमत है। तो a + d = आपका क्या आया? 38 आया। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। क्या दे देंगे प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी? हाँ सर आ रहा है। तो आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, देखते जाइएगा। अब आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। आपके पास छठा नंबर दिया गया। n का जब वैल्यू 6 है, n का जब वैल्यू 6 है, तो आपको an का वैल्यू क्या दिया गया? an का वैल्यू -22। n का वैल्यू जब 6 है, n का वैल्यू जब 6 है, तो an का वैल्यू -22 है। तो n का वैल्यू आपके पास दिया गया है 6, तो an का वैल्यू क्या है? जब n का वैल्यू 6 है, तो an का वैल्यू क्या है? -22 है। तो यहां से हम an का वैल्यू निकालेंगे। an = a + n - 1 × d। क्या प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। an आपका क्या है? an -22 है। a निकालना है। n का वैल्यू 6 है, 6 में 1 गया 5, 5 - 1 d। तो a + 5d प्यारे बच्चों -22 आया। इसको सेकंड इक्वेशन पूछे। वही हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और दूसरे इक्वेशन से हम लोग काम करते हैं। पहला नंबर और दूसरा नंबर इक्वेशन से काम करते हैं। क्या क्या आपके पास इक्वेशन है? a + 5d = -22, और एक आपके पास क्या है? a + d = 38। बस प्यारे बच्चों, माइनस करते हैं, खत्म। नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। 5 में d, 5 में d, यहाँ क्या है? 1 है। 5 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4, 4 का d = प्लस का या माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। ध्यान दे रहे हैं? जी सर ध्यान दे रहे हैं। और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। 4 जो है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 15 बार में इसको काट देगा, 15 4 जा 60। जी सर। तो डी का वैल्यू -15 होगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -15। अब डी का वैल्यू आपके पास निकल गया, तो आपके पास अगर डी का वैल्यू आ गया, तो आपके पास डी का जब वैल्यू आ गया, कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? a + डी का वैल्यू क्या निकाला हमने? डी का वैल्यू -15 निकाला। क्या निकाला? -15 निकाला। = 38।
माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 8 5 13 3 1 4 1 5, तो 38 प्लस क्या हो जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 38 में अगर मैं 15 को प्यारे बच्चों प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, a का वैल्यू मेरे पास 43 है। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 43 आ गया। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 15 का है, माइनस का 15, तो यहाँ पर भी -15 का डिफरेंस होगा। 38 में -15 मतलब 23, 23 में -15 मतलब क्या, 23 में -15 मतलब 8, 8 है 15, ठीक 23, 8 में -15 का मतलब क्या माइनस का 7, और -7 में -15 का मतलब क्या माइनस का 12, 22 सॉरी 15 7 22। तो यहाँ से चीजों को बनाते हैं और इस तरह से आगे चलते हैं, देखते जाइए। तो सवाल तो आसान है, सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा कल के क्लासों के लिए कुछ रहने देते हैं, और कल का क्लास हमारे लिए शानदार जानदार बढ़िया रहेगा, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग 4 नंबर से 20 नंबर तक सवाल को करेंगे, 4 से 20, क्योंकि आज का क्लास हमारे लिए इंट्रोडक्शन था, आपके लिए कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैं क्लास को धीरे धीरे लेकर गया। कल के क्लास में मैं उड़ाऊंगा, मतलब आप लोग को फ्लाइट पे बैठा कर, 2800 किलोमीटर वाला फ्लाइट था, और स्पीड को कम नहीं स्पीड को बढ़ाऊंगा। तो डेस्टिनेशन क्या करेंगे, जल्दी पहुंचेंगे ना। अगर स्पीड बढ़ता है तो डेस्टिनेशन क्या होता है, जल्दी पहुंचा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर कल मिलते हैं उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, जय हिंद।